प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े। यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्यों तो आप अपना कीमती समय निकाल के ये वचन सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यूट्यूब में आप जॉइंट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ क्यों तो उसने हमें चलाया है और आज भी प्रभु ने एक अवसर दिया है, एक सुंदर सा समय आज प्रभु यीशु ने हमें दिया है कि ये शाम का समय हम उसके उपस्थिति में बिताए और उससे बात करें, वचन पे मनन करें। तो प्रियो, हम वचन में जाने के पहले हम हमारे मन को, हमारे हृदय को शांत करते हैं और जो भी समस्या है हमारे जीवन की वो सब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुपुर्द करते हैं और अपने आप को एकदम रिलैक्स करके प्रभु यीशु के पवित्र सानिध्य में, उसके पवित्रता में हम लोग आते हैं। हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सबकी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। इस समय मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्यों तो प्रभु आपने हमें पूरा सप्ताह भर हम सबको, मेरे प्यारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सबको संभाल के रखा और आपकी उपस्थिति में प्रभु आप सबको लेकर आए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस समय जो भी प्रभु तकलीफ में है, अड़चन में है, दर्द में है प्रभु, सबको प्रभु आप अपने पवित्र हाथ में ले लो, सबको छुओ प्रभु। आप आज आपके वचन के द्वारा सबकी सुधि लो प्रभु, सबको याद करो प्रभु और सबको आज आप स्पर्श करो प्रभु, छुओ सबको प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक कमज़ोरी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त सब कमज़ोरी, सब थकान, सब नींद आने वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आओ प्रभु, इस समय का ताबा लो। आओ प्रभु, यहाँ पे बैठे जितने लोग जुड़ गए सबका ताबा लो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम सबको जीवन में ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। किसी किसी की, हर एक की कमज़ोरी अलग अलग होती है। किसी को कमज़ोरी होती है कि लत उनके जीवन में जो होती है उसकी कमज़ोरी होती है। जैसे कोई कोई पुरुष या लड़के रहते हैं, उनकी कमज़ोरी है सुंदर स्त्री, सुंदर लड़कियां, वो उनके वीक पॉइंट होता है। किसी की कमज़ोरी होती है कुछ शराब, जुआ, मतलब हर एक की कुछ ना कुछ कमज़ोरी है। लेडीज़ की कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ रहती है कि जैसे ज़्यादा घूमना, किसी को ज़्यादा शॉपिंग, हर एक के एक अलग अलग कमज़ोरियाँ रहती है या वीकनेस रहती है उनके जीवन में। तो वीकनेस हम सबको रहता है। वीकनेस के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि कमज़ोरी है या निर्बलता है कि हमारे शरीर में एक तो निर्बलता होती है या कमज़ोरी होती है आत्मिक जीवन में। जब हम आत्मिक जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं तो बहुत सारी चिंताएं हमें सताने लगती है। जब हम शरीर में कमज़ोर होते हैं, अगर समझो कोई बीमारी है, कुछ तकलीफ़ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन है, तो उसके वजह से भी हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है, हम निर्बल हो जाते हैं और तब हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैं दिन ब दिन मेरा वज़न कम होता है या मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है या मेरा आत्मा कमज़ोर हुआ है कि जो प्रभु के साथ नहीं जुड़ रहा है, मैंने कुछ गलत बात की है, अभी मैं प्रभु से कैसे बात करूँ। तो हम उस वक्त हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या निर्बल महसूस करते हैं। तो शैतान यही चाहता है कि हम आत्मा में कमज़ोर हो जाए या दूसरी चीज़ों पर हमारा ध्यान भटक जाए और जैसे वो हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा उस पर नियंत्रण करने लगता है। क्यों तो उसको पता है कि अगर जब हम किसी के मन में अटैक करेंगे तो वो लोग अपने आप आत्मा में कमज़ोर होंगे। जब हम लोग आत्मा में कमज़ोर होते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो शरीर में भी निर्बल हो जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके वो हमें
मारने की, मार डालने की कोशिश करता है, हमारा नाश करने का, हमारा घात करने की वो कोशिश करता है। उसकी यही मर्जी है कि वो हमें कमज़ोर करे, हमें निर्बल बनाए, और वो यही चाहता है। और अगर हम देखते हैं कि ये शैतान की इच्छा है, पर प्रभु क्या चाहता है? प्रभु प्रभु सबसे ऊंचा है। हर एक बीमारी से प्रभु ऊंचा है, हर एक नाम से प्रभु ऊंचा है, हर एक हमारी सिचुएशन, हर एक तकलीफ सबसे ऊंचा वो है। क्यों? तो सब चीजों पे नियंत्रण करने वाला जीवित परमेश्वर है। तो परमेश्वर वो चाहता है कि हम उसके वचन पे मनन करें, या उसके वचन के द्वारा हमें सांत्वना मिले। क्यों? तो जब हम निर्बल हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं हमारी परिस्थितियों को देख के, तो हमें किसी की सांत्वना की, हमें किसी की कंफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा सांत्वना देता है, और वो हमें सामर्थ्य और बल देता है। जो हमारा शरीर कमज़ोर हुआ है, जो हमारा आत्मा कमज़ोर हुआ है, जो हमारा मन कमज़ोर हुआ है, पर उस पर उसको बल देने वाला या सांत्वना देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और उसके वचन के द्वारा हमें सांत्वना मिलती है। जब हम कठिन परिस्थितियों में से जाते हैं तो हमें लगता है कि ये परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं ये परिस्थितियों के साथ मैं जूझ नहीं सकती हूँ, ये परिस्थिति को मैं निपट नहीं सकती हूँ मेरे खुद के बल से। तो उस वक्त हम अपने आप को निर्बल समझते हैं, पर उसी वक्त प्रभु हमें सांत्वना देता है अपने वचन के द्वारा, और प्रभु हमें बल देता है ताकि हम विश्वास में बढ़े और मजबूत हो जाए। प्रभु यही हमारे लिए चाहता है। अगर हम दूसरी कोरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी अगर 10वीं आयत को हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के लिए जब हम प्रीच करते हैं, जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के साथ बांटते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी निंदा होती है। हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, पर पीछे से निंदा भी करते हैं। मुझे यह अनुभव हुआ जब मैंने पहला वीडियो मेरा डाला यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई अच्छे प्रीचर्स है, अनॉइंटेड प्रीचर्स है, कि उनके द्वारा मुझे बहुत कम लिखा गया या मेरी निंदा की गई। उनका तो छोड़ो, मेरे कुछ रिलेटिव्स है कि उन्हें भी वो पसंद नहीं आया, और उन्होंने भी उनके जो मन में है वो मेरे लिए बोल दिया। तो मैं ये सब चीज़ों को देख के, मैं अगर आत्मा में निर्बल हो जाती हूँ तो मैं प्रभु का समाचार कैसे सुनाऊंगी? बहुत मुश्किल हो जाता है। पर उसी वक्त जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, हमारी निर्बलता हो जाती है शरीर की, मन की और आत्मा की, और निंदाओं में, निंदा हमारी तो 100% होगी कि तो हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, और बहुत लोग होते हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं आता, या पसंद आता है तो भी उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तरह से हमारी निंदा करते हैं। और दरिद्रता में हम हमारे पास रहते हैं प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, और पैसों की अड़चन रहती है, बहुत सारे फैमिलीज़ में है। तो जब हम वो हमारी गरीब परिस्थिति है, तब हमारी दरिद्रता में, अमीरी में तो सब एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, पर दरिद्रताओं में, हमारी निंदाओं में और उपद्रव में, जैसे तकलीफ देने में और संकटों में, हमें संकट तो आएगा ही आएगा। जब हम इस धरती पे रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा जीवन बहुत स्मूथली चलता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हमारे जीवन में क्लेश रहते हैं, संकट रहते हैं। हमारे जीवन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हमेशा अच्छे परिस्थिति में, अच्छे कंडीशन में रहते, नहीं। बहुत बार हमारी परिस्थिति ऊपर नीचे होती है फाइनेंशियली, और संकट आते हैं हमारे जीवन में। निंदा हमारी तो 100% होती है,
हमारे घर में भी हमारी निंदा होती है, हमारे रिश्तेदार हमारी निंदा कर सकते हैं। और ऐसे कोई सुनने वाले लोग हैं कि वो उनको ये वचन अगर पसंद नहीं आया या वो हमें पसंद नहीं करते हैं, तो वो निंदा करते हैं एक दूसरे की। और उपद्रवों में और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ। पर पौलुस कहता है कि मैं ये सब हालातों में मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? तो पौलुस ने इतने सारे अपने जीवन में निंदाएं, तकलीफ सही है, इतनी मार उसको मिली है प्रभु के वचन सुसमाचार सुनाने की वजह से, प्रेयर करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। और फिर भी वो कहता है कि ये सब हालातों में मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ, प्रियो, मेरे प्रियो, आज ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में बहुत बार आती है कि जब सताव आता है, घर में तुम्हारी निंदा होती है, फैमिली में डिवीजन आता है, पति पत्नी में प्रॉब्लम्स होती है, घर में कर्जे की तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है। तो ऐसे हालातों में, और जब पैसे की प्रॉब्लम होती है तो 100% हमारे फैमिली में प्रॉब्लम चलने शुरू हो जाती है, एक दूसरे से अलगाव होना शुरू हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में हमें प्रसन्न होने की ज़रूरत है। हम क्यों? क्यों तो हम ऐसी स्थिति में निर्बल हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। पर हम उसी वक्त बलवंत होते हैं। क्यों? तो प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारी निर्बलताओं में मैं तुम्हें बल दूंगा। और प्रभु हमें बल देता है। अगर 12वीं अध्याय, उसी अध्याय और उसका 9वीं आयत में हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पर प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जीवित खुदा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह, मेरी ग्रेस, मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है। भले तुम आज अपने आप को निर्बल समझते हो, भले तुम अपने हालातों से निपट नहीं पाते हो, या ये परिस्थिति जो दिन ब दिन हमारे जीवन में खराब होती जाती है, तो उस वक्त हमें लगता है कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, तो मतलब हम निर्बल हो गए। पर प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। अगर हम उसी तरह हम रहे, अगर प्रभु ऐसा सोचता था तो प्रभु कभी नहीं कहता था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा हमारे लिए काफी है कि वो हमें बल देता है जब हम निर्बल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। मेरा सामर्थ, प्रभु यीशु बोलता है, प्रभु यीशु कहता है, मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए सिद्ध होता है, तुम्हारे लिए वो मेरा सामर्थ प्रकट हो जाएगा जब तुम निर्बल हो जाओगे, जब तुम्हें लगेगा कि मेरी निंदा हो रही है, मुझे सताया जा रहा है, मैं संकट से घिरी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बीमार हूँ। ऐसे हालत में जब हमारा आत्मा निर्बल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, प्रभु कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। क्यों? तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर प्रभु का वचन आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करता हूं। पौलुस कहता है, इसलिए मैं अपने निर्बलताओं में घमंड करता हूं। क्यों? तो मुझे पता है, पौलुस को पता था कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। भले मैं आज जो भी परिस्थिति से जा रही हूं या जा रहा हूं, पर उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसकी ग्रेस, उसकी कृपा मेरे लिए काफी है कि जो भी हालातों से मैं जा रही हूँ, या मेरा आत्मा कमजोर हुआ है, मेरा मन निर्बल हुआ है, बल ने उसमें, पर प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है और वो तुम्हें बल देता है। पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूं इस बात पे। क्यों? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब हम एक बहुत कड़ी धूप में से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत कड़ी धूप है, पसीना पसीना हो गए, और अगर रास्ते में कोई पेड़ दिखाई देता है जिसकी बहुत सुंदर छाया रहती है, उस छाया के नीचे जब हम
पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तो वो छाया हमें आनंद देती है, हमें सुख देती है, हमें वो पेड़ के नीचे शांति मिलती है। ठंडी हवा हमारे मन को छू जाती है, हमारे शरीर को छू जाती है। उसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि मैं ऐसे परिस्थितियों में, जब तुम्हारी निंदा हो रही है, जब संकटों से जा रहे, दरिद्रता में हो और उपद्रवों में तुम लोग हो, निर्बलताओं में हो, तब प्रभु का सामर्थ्य तुम्हें मिल जाता है और उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और मसीह का सामर्थ्य, जो उसका सामर्थ्य है, वो तुम पर छाया करेगा। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, प्रयोग कभी अपने आप को निर्बल मत समझो, क्यों तो उसका सामर्थ्य जो है वो, उसका सामर्थ्य यानी उसकी छाया जो एक हमें आराम देती है, सुख देती है, हमारे मन को, हमारे शरीर को। प्रभु की छाया हमें ढांप लेती है। प्रभु हमें अपनी छाया में रख देता है प्रभु। और मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे, छाया करती रहे, वो हमेशा छाया करती रहे, ये पौलुस कहता है। और ये आज प्रभु का वचन तुम लोगों से कह रहा है कि भले जो भी तुम प्रॉब्लम से जा रहे हो, अड़चन से जा रहे हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, पर प्रभु की छाया तुम पर बनी रहेगी। उसकी छाया जो तुम्हें आराम देगी, जो तुम्हारे मन को बल देगी, शांति देगी, आराम देगी। क्यों तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी निंदा की गई, उसकी भी तो दाढ़ी खींची गई, उसके मुंह पे थूका लोगों ने, उसकी भी निंदा हुई, पर उसकी निर्बलता में पिता का सामर्थ्य था। प्रभु यीशु मसीह को भी निर्बल बनाया जा सकता था, पर वो बलवान था, क्यों तो पिता का सामर्थ्य उसके ऊपर था। उसी तरह से पौलुस बोलता है कि जब मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैं तकलीफ में जाता हूँ, निर्बल हो जाता हूँ, तो मैं घमंड करता हूँ, क्यों तो मुझ पर मसीह की सामर्थ की छाया बनी रहती है और बनी रहेगी। तो आज तुम्हारे ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की छाया बनी रहेगी। यशायाह की किताब अगर हम 40वीं अध्याय और उसके 29वें वचन में हम अगर देखते हैं, वह थके हुए उनको बल देता है और शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। जो थके हुए, शरीर में थके हुए, आत्मा में थके हुए, निर्बल हो चुके, ऐसे लोगों को प्रभु बल देता है। तो वहां पे लिखा है कि और शक्तिहीन, जिनके शरीर में सचमुच शक्ति नहीं, वो कमजोर हो चुके हैं, अपने पाप के बोझ के तले कमजोर हो चुके हैं, अपनी बुरी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी धार्मिकता को खो दिया है, अपना प्रभु का संबंध को वो उन्होंने उससे दूर हुए हैं प्रभु से। और वो जब हम प्रभु से दूर हो जाते तो हम शक्तिहीन हो जाते, हम में वो शक्ति नहीं रहती, क्यों तो शैतान हमारे मन का कब्जा कर लेता है। और ऐसे वक्त में प्रभु के पास अगर हम आते हैं, हम जब शक्तिहीन हो जाते हैं और जब हम थक जाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, थोड़ा नहीं, 1 चम्मच भर देता है, ऐसा नहीं है। वो हमें नाप के नहीं सामर्थ्य देता है, वो हमें बहुत सामर्थ्य देता है। भले हम कमज़ोर हो जाते हैं, भले हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारे सब, हाँ, इसलिए मेरे प्रियो, अपने आसपास की परिस्थितियों पे अपना ध्यान मत लगाओ। जब पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे, तो वो भी चाहता था कि मैं प्रभु के पास जाऊँ, मसीह के पास जाऊँ, पर उसने अपने आसपास की परिस्थिति देखी, वो जो तूफान को उसने देखा और वो पानी में डूबने लगा। पर प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमें सामर्थ्य देता है और शक्तिहीन को वो बहुत बल देता है। परंतु जो यहोवा की और 40वें अध्याय और यशायाह की 40वें अध्याय और 31वां वचन अगर हम देखते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाब के समान उड़ेंगे। देखो, जो उसकी यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह यहोवा की बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसका रास्ता देखते हैं, यानी प्रार्थना में रहते हैं, उसका प्रार्थना के जवाब का इंतजार करते हैं, अपने निर्बलताओं में प्रार्थना में वो
उसका इंतजार करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, तब तब वो लोग नया बल प्राप्त करते हैं। हम जो बल हमें प्रभु ने शुरू से दिया है, पर कभी खो जाता है हमारे किसी कारण की वजह से। तो पर जो प्रभु पे विश्वास करता है, उसकी बाट जोता है, उसे वो नया बल देता है। पुराना बल कमजोर हुआ, निर्बल हुए, कोई बात नहीं, प्रभु हमें अपने नए बल से भर देता है और नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो श्रमित ना होंगे। उकाबों के समान, उकाब मतलब ईगल, ईगल के तरह। क्यों? तो ईगल के पंखों में इतने सामर्थ्य होते होते, इतनी वो उड़ान, ऊंची उड़ान भरता है, वो आसमान छूने की कोशिश करता है उकाब। क्यों? तो उसमें उतना सामर्थ्य है। प्रभु कहता है कि वैसा सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा कि उकाब की तरह तुम उड़ोगे, तुम परिस्थिति को देख के उधर ही छटपटाते नहीं रहोगे। जैसे तुम्हारे पर कट जाते हैं तो वही पंछी छटपटाने लगता है, पर प्रभु तुम्हें अपनी परिस्थितियों में छटपटाने नहीं देगा। तुम्हारे परिस्थितियों में, तुम्हारे निर्बलताओं में, तुम्हारे बीमारी में, तुम्हारे दरिद्रता में, तुम्हारे कर्जों में प्रभु तुम्हें उधर ही नहीं रखेगा। तो वो तुम्हें ऊंची उड़ान भरने देगा। आसमान को तुम छुओगे जब तुम उस पे निर्भर रहोगे, जब तुम उसकी बाट जोगे, जब तुम प्रार्थना में अपने आप को सिद्ध करोगे, उसका रास्ता देखोगे, तो तुम उकाब की तरह उड़ोगे। तुम श्रमित ना होंगे, तुम थक नहीं जाओगे और उकाब के जैसे प्रभु तुम्हें सामर्थ्य देगा, प्रभु तुम्हें नया बल देगा। बल भले कम हो जाता है, पर प्रभु तुम्हें नया बल देगा। और प्रभु कहता है तुम श्रमित ना होंगे और चलोगे और थकित ना होंगे, थक नहीं जाओगे, तुम चलते रहोगे, तुम अपनी दौड़ विश्वास से दौड़ते रहोगे। जो भी हालात है, हालातों को देख के मेरे प्रियो कमजोर मत हो जाना। पिछले 5 महीने से मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई थी। एक तो मैं वचन दे रही, इसलिए लोग मुझे निंदा करते थे मेरी, और मेरे बेटे का जॉब चला गया था प्रियो। 5-6 महीने में दिन भर कुछ क्या नहीं लगता है, पर प्रभु हमारे साथ था। और ऐसे आज जो परिस्थिति है कि वहाँ जॉब मिलना बहुत कठिन है। उसको जॉब के ऑफर तो आ रहे थे, पर कैसे कि 50% उसको बोल रहे थे कि पेमेंट कम देंगे, 30% पेमेंट कम देंगे, बहुत सारे उनके डिमांड्स थे। पर हम दोनों प्रेयर में थे, हमें विश्वास था कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर ने उसे इतने अच्छे जॉब से आशीषित किया कि जो उसकी सैलरी थी उसको हाइक भी मिली, और इस तरह से प्रभु ने हमें आशीषित किया है। तो हमें थकना नहीं चाहिए प्रियो। परिस्थितियां आएंगे जीवन में, हालात कम ज़्यादा होते रहेंगे, पर परमेश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है, उसका सामर्थ्य तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें नया बल देगा, तुम कभी थकित नहीं होगे, कभी तुम निराश नहीं होंगे, तो तुम उकाब की तरह उड़ोगे। शैतान कोशिश करेगा तुम्हारे पर छाटने की, पर प्रभु तुम्हें नया बल देगा। यशायाह की किताब उसके 43 अध्याय और चौथे वचन से आगे, दूसरे वचन से हम लोग आगे देखते हैं। जब तू जल में से होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबो न सकेगी। जब तू आग में से चलेगा, तब आंच न लगेगी, और लोग तुझे न जलाएगी। मतलब तुम जब पानी में से जाओगे, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है, तुम 100% डूब जाओगे। तुम पानी में से चलोगे तो भी तुम डूब नहीं जाओगे। क्यों? क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। तुम कितने भी हालातों से गुजर रहे हो, पर मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। तुम आग में से होकर निकलोगे, पर वो लो तुम्हें जला नहीं पाएगी, उसकी आग तुम्हें जलाकर भस्म नहीं करेगी। क्यों? तो प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रियो, निर्बल हम हो जाते हैं, पर परमेश्वर का ये वचन है, वो आज तुमसे कह रहा है कि तुम भले पानी में से जाओगे, नदी में से होकर निकलोगे, पर तुम डुबो नहीं पाओगे, या तुम
आग में से भी चलोगे, आग की भट्टी में से। शद्रक मेशक अबेदनगो वो भी आग में से निकले ना, पर उनके बाल भी नहीं जले, क्यों? तो प्रभु उनके साथ था। उसी तरह से परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी जलने नहीं देगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रभु पे विश्वास रखा था और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया था, क्योंकि ये यहोवा तेरा परमेश्वर है, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरा उद्धार करता तेरा साथ हूँ, मैं तेरे तारणहारा तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम जो भी हालातों से जाओगे, तुम वही हालातों में डूब नहीं जाओगे, ना उस हालातों में तुम जल जाओगे आग की भट्टी में। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और तू प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूँ, और मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। और तुम्हें क्या चाहिए प्रियो? भले हम आज गरीब है, लाजरस भी बहुत गरीब था, अमीर, उसके सामने जो अमीर रहता था वो अच्छी जिंदगी जी रहा था। लाजरस ऐसी हालत में था कि वो बहुत भिखारी था वो, पर प्रभु के नजर में लाजरस अनमोल था, वो प्रतिष्ठित था। वो पृथ्वी पे, इस धरती पे उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। धनवान को बहुत प्रतिष्ठा थी, पर परमेश्वर की नजर में लाजरस अनमोल था। जब वो मर गया तो वो स्वर्ग में था और अमीर नरक में था। तो यही फर्क है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो प्रभु के वचन का सहारा लेते हैं, जो अपनी निर्बलता में घमंड करते हैं, आनंद करते हैं, क्यों? तो प्रभु की छाया मुझे ढक लेगी। तो आज ये विश्वास करो मेरे प्रियो कि जैसे लाजरस अपनी दरिद्रता में था, पर वो भी घमंड करता होगा, क्यों? तो उसको पता होगा कि मैं आज प्रभु के साथ रहूंगा, और सचमुच वो प्रभु के साथ था। और अमीर था, वो नरक में चला गया। प्रभु तुम्हें कहता है कि तुम मेरी नजर में अनमोल हो। भले आज ये पृथ्वी पे या धरती पे कोई तुम्हें वैल्यू दे या ना दे, पर प्रभु का वचन आज मेरे प्रिय तुम्हारे लिए कह रहा है कि तुम मेरे नजर में अनमोल हो, तुम प्रतिष्ठित हो। तुम्हें मैंने एक प्रतिष्ठा दिया, एक औदा दिया है, प्रभु का वचन कहता है, और मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। प्रभु तुमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। तो आज इन वचनों पे मनन करो, क्यों? तो जब तुम निर्बल हो जाओगे, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझ में ताकत नहीं है, मैं निर्बल हूँ, तो उसी वक्त प्रभु के ये वचन जो आज मैंने बताए, वो उस पर मनन करो, वो मुंह जबानी याद करो, तो प्रभु तुम्हें बल देगा। हमेशा याद करते रहो, बोलते रहो, उस पर मनन करते रहो मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाती हो मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता। इस वक्त जो भी निर्बल है मेरे प्रभु, जो भी कमजोर है मेरे प्रभु, जो आत्मा में कमजोर है, शरीर में कमजोर है, बीमारी में है प्रभु, आज सबको मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उनके गुनाहों को माफ करो मेरे प्रभु, उनको इसी वक्त छुओ मेरे प्रभु। जो वचन तुम्हारा कहता है कि तुम मेरे नजर में अनमोल हो, जिसका कोई मोल नहीं, इतने इंपॉर्टेंट तुम मेरे नजर में हो, तुम प्रतिष्ठित हो मेरे प्रियो। आज तुम प्रतिष्ठित हो प्रभु यीशु की नजर में। आज तुम शरीर में कमजोर हो, आज तुम एथराइटिस में पड़े हो, तुम चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, पर जैसे कि हमने वचन देखा कि उकाबों की तरह तुम उड़ोगे, ऊंची उड़ान भरोगे, तुम चलोगे, तुम थकित नहीं होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज तुम प्रभु का वचन तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे आत्मा को छू रहा है प्रभु। प्रभु का वचन तुम्हारे आत्मा को छू रहा है। तुम कभी निर्बल नहीं रहोगे, तुम कभी उदास नहीं रहोगे मेरे प्रियो। आज जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कर्जे में है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनको छो प्रभु, उनको उनकी उस परिस्थिति से निकालो प्रभु, और वो कहाब की तरह वो उड़ जाए प्रभु, आसमान छुए प्रभु। आपके वचन के द्वारा आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु उनके ऊपर इसी वक्त आ जाए प्रभु। जो भी प्रभु अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, उनको अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बच्चों को जॉब नहीं है मेरे जीवित खुदा, उनको जॉब दो प्रभु। जिनके घर में प्रभु आज रोटी नहीं है रहेगी शायद प्रभु, आज उनके घर में आप द्वार खोलो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी
कि जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट्स है प्रभु, उनको आज छो प्रभु। जो भी एथराइटिस के बीमार है, सोरेसिस के बीमार है प्रभु, उनको छो प्रभु। मिर्गी की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पैरालिसिस की बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो भी थायराइड और डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो निकल जाए उनके शरीर से प्रभु। उनको आज़ाद करो, छुटकारा दो प्रभु। ये बीमारी की वजह से वो कमज़ोर हो गए प्रभु। प्रभु वायरस की वजह से वो कमज़ोर हो गए प्रभु। इसी वक्त आपका सामर्थ्य उन्हें बल दे। आप अपने नए बल से प्रभु उनको भरो, उनको आरोग्य से भरो प्रभु। उनको सब चिंताओं से मुक्त करो प्रभु। अगर कोई रसोली उनके शरीर में, कोई ट्यूमर है प्रभु, वो निकाल दो इसी समय प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। कोई टीबी के पेशेंट है प्रभु, इसी वक्त उनको छुओ प्रभु और आपकी पूरी आरोग्य सामर्थ्य से उनको भरो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने इस समय कार्य किया है प्रभु। जो भी तकलीफ में थे प्रभु, उनको आनंद से भराए प्रभु। आपकी पवित्र छाया से आपने उनको ढकाए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने आज कार्य किया है मेरे जीवित खुदा, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देती हूँ। ये सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपका कोई भी प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।